आपकी स्क्रीन पर कुछ लोगों की तस्वीर दिख रही है। ये वो लोग हैं जो पुलिस के सामने फरियाद लेकर पहुंचे हैं। फरियाद ऐसी जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इन लोगों का दावा है कि कैटरीना नाम के एक किन्नर ने इन लड़कों को किन्नर बना दिया। वो भी ये लोग पूरी तरीका बता रहे हैं किस तरीके से इनको उस किन्नर ने अपने जाल में फंसाया। कैटरीना नाम के किस तरीके से शातिराना चाल चल कर इन लोगों को लालच दिया, कैसे इनके साथ मारपीट करी, ज़बरदस्ती हुई और इनको नशीले इंजेक्शन देकर किन्नर बनाने का जो पूरा प्रोसेस था उस प्रोसेस को अंजाम दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक चौंकाने वाला ये मामला सामने आया, जहां नवयुवकों को पैसों और मौज मस्ती का लालच देकर जबरदस्ती किन्नर बनाए जाने का आरोप लगा है। पीड़ितों का कहना है कि कुछ संगठित गिरोह भोले भाले लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें जबरदस्ती लिंग परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं। विरोध करने पर बेरहमी से पीटा जाता है और धमकियां दी जाती हैं। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी पहले उन्हें महंगे खाने, घूमने और अच्छी जिंदगी के सपने दिखाते हैं। जब युवक भरोसे में आ जाते हैं तब उन पर किन्नर बनने का दबाव डाला जाता है। जो विरोध करता है उसे जबरदस्ती मारा पीटा जाता है और अपमानित किया जाता है। कुछ पीड़ितों का यह भी कहना है कि उनके साथ मारपीट के वीडियो भी बनाए गए हैं ताकि डर के साए में वो कुछ ना बोल सकें। कई युवकों का यह कहना है कि कानपुर ले जाकर उन्हें जबरदस्ती उनकी सर्जरी कराई गई। एक पीड़ित ने तो बताया कि ऑपरेशन के बाद जब उसे होश आया तो वो किसी तरह अस्पताल से भाग निकला और पुलिस तक पहुंचा। उसका आरोप है कि उसे जबरदस्ती किन्नर बनाया जा रहा था। इस गंभीर मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कैटरीना उर्फ धीरू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अब तक 4 अलग अलग शिकायतों के आधार पर केस दर्ज किए हैं और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं दूसरे पक्ष के किन्नरों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका इस मामले पर कहना है कि ये पूरी लड़ाई पैसे और वर्चस्व की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला झूठा है। कोतवाली के पुलिस अधिकारी कुलदीप कुमार ने इस मामले पर कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ जारी है और बाकी संदिग्धों की तलाश हो रही है। पीड़ितों को सुरक्षा देने के साथ साथ इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। अब आपको सुनाते हैं उन लोगों की कहानी, उन्हीं की जुबानी के किस तरीके से उनके साथ ये सारी वारदात हुई। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम नौशाद अली है, पहले का नाम, और आपका नाम जैस्मीन है। मैं बिसंडा की रहने वाली हूँ और बांदा में पढ़ती थी AVIC कॉलेज में। कैसे आपको इन लोगों ने किन्नर बनाया था? मुझे बनाया ऐसे सर कि मैं इंदिरा नगर काशीराम कॉलोनी में रहती थी। ये लोग बधाई का कार्यक्रम करते हुए वापस आ रहे थे तो मुझे कुछ संगीत से लगाव था, तो मैं संगीत कार्यक्रम करती थी। इनको मालूम था, तो इनको मालूम होते हुए क्या किया, इन लोगों ने मुझसे खड़ी करके गाड़ी रास्ते में मुझे बातचीत करने लगे। मुझे कहने लगे आप हमारे घर चलो, हम आपको पैसा रुपए देंगे और जो आपको कार्यक्रम कहीं कहीं मिलता होगा हम आपको डेली कार्यक्रम देंगे। और उसके लालच में हमको अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद में ये लोग कहने लगे कि चलो 8 दिसंबर के पहले कि चल हम आपको कानपुर लेके चलते हैं, वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और पार्क में घूमेंगे। इस वजह से बहला फुसला करके मुझे ले गए। जाने के लिए मैं तैयार तो नहीं थी, लेकिन ये मुझे बहला फुसला करके ले गए। ले जाने के बाद में वहाँ पे से मैंने अपने भाइयों को फोन भी किया। उस दिन तो मुझे वापस लेके आ गए। मेरे भाइयों ने घर पे जाकर के इनको कि हमारे बच्चे को दे दो, हमारे साथ जाने दो, लेकिन इन लोगों ने मुझे पहले धमका दिया था कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स लेने आएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स लोगों को, घर वालों को हम चोरी का नाम लगा देंगे, तुम कभी जिंदगी में उनका चोरी का माल भर ही नहीं पाओगे। सोना चांदी और पैसे रुपए का लालच का वो कहने लगे कि हम चोरी का नाम लगा देंगे भाइयों का और आपका और आपके मम्मी पापा का। मेरे मम्मी पापा गरीब घर से थे। इन लोगों ने इस मुद्दे पर बात कभी उठाई नहीं। मैंने भी मना कर दिया था कि आप कभी चर्चा मत करना, मुझे अभी यहाँ पे हूँ, रहने दो, कोई बात पड़ने पे मौका पाते ही मैं निकल आऊंगी। इस बात के पीछे फिर दोबारा इन लोगों ने 8 दिसंबर को मुझे कानपुर लेके जाया गया कि घुमाने के चक्कर में चलो आपको पार्क में घुमाएंगे, कहीं अच्छी जगह घूमने चलेंगे। जब जाने के बाद में और हम आपको क्या ना अच्छे रेस्टोरेंट में खाना पीना खा करके घूम के वापस आएंगे। जाने के बाद में कहने लगे, अचानक इनके पास किसी का फोन आया। फोन आते ही इन लोगों ने क्या किया कि एक स्वाति हॉस्पिटल है नौबस्ता बाईपास के पास में, वहाँ पे जाने के बाद में इन लोगों ने क्या किया कि हमारे कोई रिश्तेदार हैं, उनकी तबीयत खराब है, वहाँ पे चलो देख आते हैं, लगे हाथ पे। इन लोगों ने वहाँ पे मुझे ले गए। वहाँ पे रात हो गई तो वापस आए नहीं। इन लोगों ने चाय में या पानी में पता नहीं क्या मुझे ऐसी कुछ दी जो मुझे वहाँ पे बेहोशी हालत में करके मेरे साथ में क्या किया क्या नहीं किया मुझे पता नहीं चल पाया। जब पता नहीं चल पाया
तो मैं रात में जब यहाँ पे घर पे लेके आया गया तो मेरे पास मेरा फोन था वो स्विच ऑफ कर दिया गया। स्विच ऑफ करने के बाद किसके पास था मुझे पता नहीं चल पाया। आज से लेके 10 साल पहले की बात है। अब तक इस मुद्दे पे मैंने बात किस लिए नहीं उठाई कि मेरा परिवार गरीब है। गरीब होने की वजह से मैंने इस मुद्दे पे कभी बात उठाई नहीं है। आज मुझे इन दीदी की लोग की सहायता से अब आज यहाँ तक पहुंची हूँ। आप 10 सालों में कितने लोग वीडियो बना चुके हैं? 10 साल में तो इन सारे बहुत लोगों को बना चुके हैं, लेकिन हम ये लोग डरवाते भी हैं, धमकाते भी हैं कि हमारे क्षेत्र में दिखना नहीं, क्योंकि हम चोरी से भाग गई थी। इनसे मैं मौका पाते चोरी से मैं भाग गई अपने घर पे। घर पे जाने के बाद इन लोगों ने मेरा चोरी का नाम भी लगा दिया और ये बात तिंदवारी वाले किन्नरों ने भी अपने यहाँ से मेरे लिए कंप्लेन करवा दिया। इनका संपर्क है क्या? हाँ, संपर्क है। तिंदवारी दोनों घर, बांदा में दो किन्नर की संगठन है। बांदा में 2 घर, तिंदवारी और ये अपना यहाँ पे मटौंद है, मटौंद, और अब ये हो गया है। दूसरे जिलों में भी इनके संपर्क है क्या? इनके दूसरे जिले में भी संपर्क है, इनके हर जगह संपर्क है। इन लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए, इन लोग के लिए कार्रवाई की जाए। आपको बना दिया जाए, लेकिन अन्य लोग नहीं कर सकते। नहीं, अन्य लोगों के लिए हम क्या चाहेंगे? मेरी जिंदगी तो बर्बाद किया गया, लेकिन जो अन्य लोग की बची हुई है उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? आज से 7-8 दिन पहले एक लड़के को भी ले जाया जा रहा था, लेकिन वो आके कहीं ना कहीं से अपना शरीर को बचा करके, एक हमारी दीदी है ज्योति मौर्य जी हैं, उनके पास तक आ करके उन लोगों ने बता करके सारी बात आज ये साली पटेल जी की आज यहाँ तक पहुँच गया, इन दीदी तक पहुँच गया। शिवा खान नाम है। आपका नाम क्या है? आपका खुशबू नाम है। क्या समस्या है? क्या समस्या को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं? हम यहाँ ये जो अतर्रा में रहता है धीरू उर्फ कटरी ना, तो ये हम लोग को पैसा का लालच दे के अपने पास बुलाता है, इतना पैसा देंगे उतना पैसा, तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी ना रहेगी, तुम अच्छे से जियोगे, तुम्हें तो हमें बुलाता है तो हम इसके भड़काए में आ जाते हैं। और फिर हमें प्यार से बुला के कहीं घूमने के बहाने ले जाता है, फिर वहाँ पे हमारे ऑपरेशन करवा देता है, ऑपरेशन लिंग बदलाव का करवा देता है। तो ये कब से ये कितने पढ़ते हो पहले बताओ? मैं 9 का पेपर नहीं दी, पेपर दिए हो? नहीं दी। शुरुआत पूरी कहानी बताओ, क्या करता है? वो अतर्रा में रहता है, वो मतलब लड़कों को भड़का के बुला लेता है अपने पास और उन्हें पैसा का लालच देता है और जबरदस्ती उन्हें किन्नर बनवाता है पैसा का लालच देके, और वो नहीं जाते तो उन्हें मारता भी है बहुत तेज। आप कैसे किन्नर बनाया? हमें तो पैसा का लालच दे के बुलाया था। क्या ऑपरेशन कराया था? हाँ, हमारा ऑपरेशन करा थे ये नौबस्ता में गंगा हॉस्पिटल है, गला मंडी के सामने, वहीं पे करवाया था। डॉक्टर भी मिले रहते हैं लोग? अब ये तो है, ये जब वो भी मिले रहते तब तो होता है ये सब। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? ये हमें मिले थे करबी में, तो इन्होंने हमें बुलाया था कि आओ तुम हमारे यहाँ रहो, तुम्हें इतना पैसा देंगे उतना दे, तुम हमारे पास आओ रहो ना, तुम्हें कोई चीज नहीं कमी करने देंगे, तुम्हें हर एक चीज शौक से रखेंगे, हर एक चीज तुम्हें देंगे और तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। इन्होंने हमें बुलाया। कितने लोगों को ये शिकार बना चुका है? ये तो 2 लोग तो अभी ये 15 तारीख को करवाए, वो तो वहीं पे रहते 10 लोग को। 10 लोग? हाँ, 10 लोग को करवाया है। और एक लोग नहीं जा रहा था तो उसे मार रहा था, मेरे वीडियो फोन में पड़ी, उसे मार रहा था लेकिन होने गया। और एक लड़के को अभी हो गए 8-9 दिन, उसे मारा था तो वो तो छूट के भाग आया है। बांदा में ही ये लोग ये गैंग सक्रिय है और कहीं भी? बांदा से जुटे हुए हैं। और भी अन्य जनपदों में इनकी क्या टीम है? हाँ, नहीं और भी जनपदों में है? और नहीं। अच्छा, अभी और भी लोगों के ऑपरेशन हुए हैं क्या? हाँ, अभी और लोग के हुए हैं। कितने लोगों के? अभी तो 3 लोग के हुए हैं। क्या नाम है आपका? शिवम। क्या घटना हुई थी आपके साथ? किन्नर गैंग वाले लोग किन्नर बनाने वाले? यह अतर्रा की कटरीना है, तो मुझे पकड़ के ले गई थी अपने कमरे में, 4 दिन बंद किए थी, मारती थी, पीटती थी, कह रही थी ऑपरेशन कराने ले आ जाऊंगा तुम्हारे। वहाँ से किसी तरह मैं रात में भाग आया हूँ। कैसे तुमको पकड़ा था? यही पहले आप कुछ लाके पैसे वैसे देंगे, तो लिवा गई थी मुझे। तो तुम्हें पता चला कि तुम्हें किन्नर बना रहा है? फिर ऑपरेशन का रखता है, तुम्हारे किन्नर बनाएंगे, कानपुर में ऑपरेशन कराएंगे। आप लोग टच में कैसे आए थे? कैटरीना की मुलाकात कहाँ पे हुई थी? उसी तरह जान पहचान हो गई थी, मतलब वहीं अतर्रा की वो भी है, अतर्रा के हम भी है, तो जान पहचान हो गई थी, तो मुझे लिवा गई थी। वो मारती थी, पीटती थी और 4 दिन अपने कमरे में बंद किए थी, तो कह रही थी ऑपरेशन कराने लिवा जाएंगे तुम्हारा भी। कैसे बच के निकल पाए? वहाँ से मैं किसी तरह रात में भाग आया हूँ। वो इंजेक्शन लगाते थे वो, वहाँ किसी तरह से मैं भाग आया, होश आ गया है। और 2 लोग और थे तो उनको करा लाई है वो ऑपरेशन जी, 15 तारीख को करा लाई। वो लोग कहाँ के रहने वाले? जी, कहाँ के रहने वाले? एक यहाँ परिहाना गांव है, वहीं बस हमारे अतर्रा में, वहाँ का है एक,
ये कि है रोड में नेंगवारा पड़ता है, वहाँ का है ये। इन लोगों के संपर्क अन्य जनपदों में भी है क्या? जी बाहरी जनपदों में भी इनके संपर्क? जी, कानपुर में डॉक्टर है, उनके साथ जनपद है कराने के लिए किन्नर बनवाने डॉक्टर भी मिला हुआ है। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा है। क्या समस्या लेके आई थी आज एसपी कार्यालय आप लोग? जी सर, मेरा लड़का है 18 साल का, जो ये बीरू नाम का लड़का है, मेरे लड़के को पकड़ लिया था रास्ते में रात में। तो ये अपने कमरे में बंद किया था, 4 दिन बंद रखा था। और उसके बाद ये कह रहा था कि मतलब मैं पैसे को लालच दिया था इसको, और बोला था कि फुसला के मैं उसको और कानपुर ले जा रहा था। रात में सुई लगा दिया था, इंजेक्शन बेहोशी का, तो बेहोश हो गया था। तो उसके बाद इसको होश आया है, तो ये रात में भाग आया है। मैं ढूंढ रही थी, परेशान थी 4 दिन से कि कहाँ चला गया, फोन भी स्विच ऑफ था इसका। उसके बाद फिर घर मेरे पास आया, तो कैसे आप लड़का छूट कर आया वहाँ से? रात में इसको होश आया, तो ये लोग सो रहे थे, घर में थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये रात में भाग आया। फिर मुझसे बताया, फिर क्या बताया आपके बच्चे ने? यही सब मैं बात बताया मुझसे कि इस तरह मम्मी मेरे साथ हुआ है, तभी फिर मैं यहाँ आई हूँ। क्या बताकर इसको ले गए थे? पकड़ ले गए थे रास्ते से, रात में रास्ते में पकड़ ले गए थे रास्ते से रात को। मारा पीटा पिटाई? हाँ, रात में बता रहा था कि मुझे रात में घर में मार रहे थे कमरे में अपने। भी किन्नर बना रहे थे? हाँ, बोल रहे थे कि मैं कानपुर ले जाऊंगा, तो तुम चलना मेरे साथ, तुम्हें इतना पैसा दूंगा और तुम भी इस तरह बन जाना ऑपरेशन करवा के। तो बांदा से सामने आया ये मामला एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें पैसों के लालच में युवकों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कदम उठाती है और पीड़ितों को न्याय कब तक मिलता है। इस स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।